प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा छठवीं विषय विज्ञान में 4 आलेखों की समझ देखेंगे। आपकी ब्रिज कोर्स की किताब में पहले भाग में गणित और खंड बा में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एक साथ दी गई है, जबकि 7वीं और 8वीं में अलग अलग भाग दिए गए हैं। यह एक गणित का अध्याय है, इसे आप गणित में भी पढ़ेंगे। आलेखों के बारे में लर्निंग आउटकम्स हैं EVS 508, EVS 509। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। दूरी, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की दूरी कहते हैं। जैसे वस्तु A स्थान पर है, 5 मिनट बाद 5 सेंटीमीटर चलकर B स्थान पर पहुंच गई, तो वस्तु A द्वारा 5 मिनट में 5 सेंटीमीटर दूरी तय की गई कहलाई। तो यहाँ पे ध्यान रखें, समय और उसने कितनी दूरी तय की गई, वह उसके समय के अनुसार जो दूरी है निश्चित समय पर, वह उसकी दूरी कहलाएगी। स्थान परिवर्तन। क्षेत्रफल, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह एक पृष्ठ है, तल है, पूरा कागज जिसको हम कहें। इसमें एक आयत बना है ABCD और इसके अंदर का जो यह भाग है घेरा हुआ, यही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ध्यान रहे, बंद आकृति कोई भी है और उसके अंदर का जो घेरा हुआ स्थान है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप, किसी वस्तु या क्षेत्र के चारों ओर की दूरी का कुल योग या जोड़ ही परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर एक वर्ग बना है, इसकी भुजा है AB 5 सेंटीमीटर, BD 5, DC 5 और CA 5। अब इन सबको जोड़ दें तो 5 धन 5 धन 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी वस्तु की परिमाप या आकृति की परिमाप निकालना है तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उनकी मापों को जोड़ लीजिए, अर्थात उनकी दूरी को जोड़ लीजिए, वह उसकी परिमाप कहलाएगी। दंड आलेख, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आकृतियों, चिन्हों, नंबर या ग्राफ का उपयोग करते हैं। जो सूचनाएं एकत्र करते हैं उन्हें डाटा या आंकड़े कहते हैं। इन्हें खड़ी पट्टियों के द्वारा व्यक्त करना जो ग्राफ पेपर पर बनी हो दंड आलेख कहलाता है। दंड या आयत भी हम बोलते हैं। तो जो सूचनाएं या आंकड़े एकत्रित किए उन्हें हम डाटा या आंकड़े कहते हैं। अब यहाँ पर 4 मित्रों द्वारा एक फलों के एकत्र आंकड़ों को निम्न रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर मीना ने 2 फूल, भोला ने 4 फूल और मोनू ने 1, सीमा ने 3 फूल एकत्र किए। यहाँ पर फलों लिखा है तो फूलों कर लीजिए। अब ये एक ग्राफ पेपर है, इसमें 1-1 सेंटीमीटर पर फूलों की संख्या ली है y अक्ष पर, 1 2 3 4 और x अक्ष पर नाम ले लिया मीना, भोला, मोनू, रानू। अब मीना ने कितने फूल लिए हैं? 2। तो यहाँ से हम ये आयत मीना के लिए यहाँ से यहाँ तक ये जैसा आप देख रहे हैं ये 2 हो जाएगा। भोला ने कितने लिए? 4। तो यहाँ तक का इसका ये आयत ये कहलाया। देखिए ये। अब मोनू के लिए ये वाला आयत होगा। मोनू ने कितने फूल एकत्रित किए? 1। तो 1 की सीध में हो जाएगा। रानू ने कितने लिए? तो रानू ने 3 फूल लिए। रानू की जगह यहाँ सीमा होना चाहिए, तो रानू की जगह सीमा कर लीजिए। तो सीमा ने 3 फूल लिए तो 3 आ जाएगा। अब कुल फूल कितने हो गए? तो इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 1 7 और 3 10 फूल। तो इस तरह से दंड आलेख बनाए जाते हैं। आप गणित में इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पाई आलेख, कई स्थानों पर आंकड़ों को वृत्तीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसे पाई आलेख कहते हैं। इसे वृत्तीय ग्राफ भी कहते हैं। तो वृत्तीय ग्राफ या पाई आलेख एक ही बात है और इसे वृत्त के रूप में, अभी आपने देखा दंड यानी आयत के रूप में, अब हम वृत्त बना के और उसके विभिन्न भाग बनाएंगे। यह भी आप
8वीं कक्षा में इसको बनाना सीखेंगे। जैसे एक फल वाले की दुकान में फलों की संख्या निम्न प्रकार से है। इस चित्र को देखकर हमें फलों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे अधिक फल कौन से हैं, सबसे कम फल कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखें, ये है आम वाला भाग, ये है आपका सेव फल वाला 76, आम वाला 52, और यहाँ पर ये जो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है आपको, तो वास्तव में यहाँ से ये वाला भाग, तो ये हो गया 22 केले वाला, और ये हो गया किसका, आपका चीकू वाला। तो इसमें कितने हो गए कुल 60। तो अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक फल, तो सबसे अधिक फल कौन से हैं, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है सेव फल। अब सबसे कम फल कौन से हैं, तो कौन से हैं 22, तो क्या हो गए केले। तो इस तरह से ये ग्राफ जो आपका पाई आलेख है, वृत्तीय ग्राफ है, उसमें इस प्रकार से बनाया के और उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे दंड आलेख है, ऐसे ही पाई आलेख। अब देखें अभ्यास हेतु वर्कशीट। निम्न आकृतियों की परिमाप की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये एक वर्ग बना है और इसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं, तो हम जोड़ लेंगे 4 धन 4 धन 4 धन 4, तो बराबर आएगा 16, और परिमाप होगी 16 सेंटीमीटर। अगला आयत है। अब यहाँ से हम देखें तो इस भुजा की लंबाई 5, इसकी 2 धन 5 धन 2, तो कितनी हो गई 5 5 10, 2 12 2 14, तो 14 सेंटीमीटर परिमाप हो गई। अगला देखें, फिर से एक आयत है, 4 धन 3 धन 4 धन 3, तो 4 3 7 3 10 4 14, तो इसकी परिमाप हो गई 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल सरल है। अगला है वर्ग, 3 धन 3 धन 3 धन 3, जोड़ दीजिए सभी भुजाएं, तो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप हो गई 12 सेंटीमीटर। अगला है, निम्न में से कौन सी आकृति कम स्थान घेरेगी, अर्थात किसका क्षेत्रफल कम होगा, जो कम घेरेगी उसका क्षेत्रफल कम होगा। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ये आकृतियाँ ए हैं, ये आकृतियाँ बी हैं, जो छोटी है वही कम घेरेगी, तो इसमें आकृति ए कम स्थान घेरेगी या कम क्षेत्रफल हो। इस दूसरे वाले में आकृति बी, तीसरे वाले में आकृति बी, चौथे वाले में आकृति ए, और पांचवें वाले में आकृति ए। ये कम क्षेत्र घेर रही हैं दूसरे की अपेक्षा, बी की अपेक्षा, इसलिए इनका क्षेत्रफल कम होगा। अगला है, दिए गए दंड आलेख द्वारा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर y अक्ष में है चूहों द्वारा खाए गए फलों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 तक, और यहाँ x अक्ष पे है आम, अमरूद, सेव फल और चेरी। अब आम वाला आयत या दंड देखें कितनी ऊंचाई तक है, 4, यानी आम 4, यानी चूहों ने 4 आम खाए। अमरूद वाला कहाँ तक है, तो ऊंचाई देखो 6 तक, तो चूहों ने कितने अमरूद खाए 6। सेव फल वाला देखें 3, और चेरी वाला सबसे ज़्यादा है कितना 7, यानी सबसे ज़्यादा जो फलों में चेरी को चूहों ने खाया। अब इस पे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक चूहे द्वारा कुछ फल दिन भर में खाए गए जो ग्राफ में दर्शाए गए हैं। ग्राफ को देखकर प्रश्न को उत्तर दीजिए। चूहे ने कुल कितने फल खाए, तो अब इन चारों को आप जोड़ दीजिए। तो आम कितने थे 4, अमरूद 6, सेवफल 3 और चेरी 7, तो इनको जोड़िए। तो 4 धन 6 धन 3 धन 7 बराबर 20 फल। तो चूहों द्वारा कितने फल खाए गए 20। चूहों ने सबसे ज़्यादा कौन से फल खाए, तो भी आपने देखा चेरी 7 फल खाए। चूहों ने कितने अमरूद खाए, तो अमरूद वाला ग्राफ कहाँ तक जा रहा है 6 तक। एक बार फिर से देख लीजिए, तो अमरूद वाला दंड आलेख कहाँ तक जा रहा है 6 तक। तो बड़ा सरल है ये, देख करके उत्तर देना। अगला है, चूहों ने कितने आम खाए, तो 4। चूहों ने कितनी चेरी खाई 7। सबसे कम कौन से खाए, तो सबसे कम फल सेव खाए, 3 सेव खाए। तो ये था आपका एक दंड आलेख पर
प्रश्न के उत्तर। अब देखें हम अगला बी, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देख करके और इसके उत्तर आपको देना है। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके पहले प्रश्न में ए में दिया, इसी तरह बी में इसमें अंक दिए गए हैं 0, 10, 20, 30 ऐसे 100 तक, और ये विषय हैं हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी में कहाँ तक हैं तो देखिए ध्यान से, ये लगभग 90 था। गणित में 50, विज्ञान में देखें हम तो ये 60 और 70 के बीच में है तो 65 कहलाए। अंग्रेजी में 50 और संस्कृत में 40। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी को देख के हम बताएंगे कुल कितने विषयों की प्रियंका ने परीक्षा दी, तो गिन लीजिए 1 हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, कितने विषय हो गए 5। प्रियंका ने सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो सबसे ज़्यादा अंक या दंड आलेख आपको किसका दिख रहा है, हिंदी का। लगभग कितने अंक प्राप्त किए उसने, 90। अगला है प्रियंका ने किस विषय में कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम किस में है, संस्कृत में, लगभग 40। थोड़ा सा ये ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, तो ये वास्तव में 40 है की सीध मान के चलिएगा। अब देखें नेक्स्ट, प्रियंका को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले, तो 65। तो विज्ञान विषय वाला आयत चित्र देख लीजिए, ये है, और ये क्या है 60 और 70 के बीच में है, मतलब 65 अंक कहलाए। अब देखें हम 4 नंबर पर प्रश्न में है, नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से बच्चों के पसंद के खेलों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रयास कीजिए प्रश्नों के उत्तर देने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुस्तक में काले में लिखा, हमने यहाँ सफ़ेद में लिख दिया जिसमें स्पष्ट दिखाई दे, और ये लाइन वगैरह आप भी टच कर लेना जिससे आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर खेलों के नाम लिखे हैं, चेस, क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, और ये उन छात्रों की संख्या लिखी है कि कौन कितने खेल में भाग ले रहे हैं। अब खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो अब यहाँ से आप खेलने वाले छात्र देखें, 63, धन 52, धन 46, धन 58, धन 34 और धन 23। तो जोड़ लीजिए तो हो गए 276। तो कितने बच्चे भाग ले रहे हैं या खेल रहे हैं, 276। क्रिकेट कितने छात्रों को पसंद है, तो क्रिकेट वाला देखिए कहाँ है, ये है, कितने हैं 63। तो उत्तर हो जाएगा 63। अगला है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में कितने हैं आपको देखिए 58। अगला है सबसे कम कौन सा खेल बच्चे खेलते हैं, तो सबसे कम संख्या किसकी है, 23 है, किसकी, चेस की। तो उत्तर हो जाएगा चेस, और संख्या कितनी है 23। प्रोजेक्ट कार्ड, समाचार पत्रों में आने वाले 5-5 दंड आलेख, ग्राफ एवं पाई आलेख के चित्र काटकर आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है और विषय शिक्षक को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने घर में दिखाई देने वाली किन्हीं 5 चौकोर वस्तुओं का नाम लिखिए और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया टेबल, कमरे का फर्श, दरवाज़ा, खिड़की, आप कोई भी ले लीजिए और उसको नापिए और उसकी लंबाई चौड़ाई चारों भुजाओं की नाप के और जोड़ दीजिए, जितना आए वह उसकी परिमाप होगी। तो ये हमने नाम लिखे हैं, आप अपने घर में जिसको भी लेना हो, जिस भी वस्तु को, उसको लीजिए और नाप लीजिए। स्व आकलन, क्षेत्रफल से क्या समझते हो, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। दूरी, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। परिमाप, किसी वस्तु या क्षेत्र के चारों ओर की दूरी का कुल योग या जोड़ ही परिमाप कहलाता है। आलेख, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आलेख ग्राफ की आवश्यकता होती है, जिसे हम आलेख ग्राफ या दंड ग्राफ या ग्राफ आलेख कहते हैं। ये आयत भी होते हैं, तो आयत
चित्र भी इन्हें हम कहते हैं। दंड आलेख और पाई आलेख में क्या अंतर है? तो दंड आलेख ग्राफ पेपर में आंकड़ों का दंड या आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि पाई आलेख में आंकड़ों को वृत्तीय रूप में यानी वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम वृत्तीय ग्राफ भी कहते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।